Good morning, ladies and gentlemen. I am Rajiv from Nepal. मैं धर्म चार घर की चार दीवारें कहें, चार पिलर होते हैं। इसी तरह इस जो पृथ्वी माँ है, जो इनका चार सीढ़ी बनाए गए हैं: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब सतयुग को मान लीजिए एक है तो द्वापर दो हुआ, उसके बाद त्रेता तीन हुआ, कलयुग ये चार है। तो सतयुग एक है तो फिर एक के बाद सतयुग के बाद त्रेता क्यों आ गई, है ना? एक के बाद तो दो आनी चाहिए, द्वापर आनी चाहिए, त्रेता क्यों आ गई? तो आने के कारण है भगवान बुद्ध की एक ही शब्द कारण। हर चीज़ की कारण होता है, वो कारण है। महादेव जी वरदान दिए और उसकी वजह से उनको समय का पोस्ट मेरिडियम कहते हैं, एंटी मेरिडियम, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज दो के बदले तीन को लाकर वो एंटी क्लॉकवाइज समय को चलाना और क्लॉकवाइज दोनों मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो काम राम जी किए, क्योंकि जो कर सकते हैं उन्हीं को भेजा जाता है। कोई आदमी को किसी पोस्ट पर भेजा जाए, कोई ऑफिसर हो, सेना पुलिस हो, किसी भेजा जाता है तो जो कैपेबल होता है उसी को सेट करके भेजा जाता है उस जगह। उसी तरह वो समय मतलब दूसरे की जगह पर खुद को जाकर उस समय को पहिए को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो उनको वही सक्षम थे राम जी। इसीलिए राम से बड़ा भगवान कोई है ही नहीं, राम जी से बड़ा। क्योंकि सतयुग हुआ ना, सतयुग में क्या था? सिर्फ सुनाने। वो कबीर जी को जो सतयुग में थे उनको सिर्फ सुनाए गए। उनको आकाश से ऊपर से, आकाश कैसे आप नीले देखते हैं, ऊपर जाकर आप काले लगते हैं, तो वही रंग उसको निराकार लगता था। अभी जो कलयुग में लोग दिखाते हैं प्रकाश कहते हैं, वो आपका लाइट है अंदर, जिससे आप चलते हैं, चल फिर सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य होते हैं उसका ग्लो होता है, फेस का लाइट होता है, अंदर से निकलते हैं वो, समझे कि नहीं? तो वो लाइट आपको दिखाए, क्योंकि उसमें बीज है, बीज। हम लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप देखते होंगे कि बीज मंत्र का है, मतलब ईश्वर का उसमें अंश रखा गया है। आपको टाइम टाइम से उसके चार्ज करके, है कि नहीं? आप ध्यान, साधना, पूजा रह के अच्छे कर्म से उस चार्ज होता है, अच्छे सोच से। मतलब सोच, गौतम बुद्ध का, भगवान का नाम है कि जैसे सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। मतलब सोच का मतलब हुआ नक्शा। अब जैसे नक्शा निकालोगे उसी तरह से घर बिल्डिंग बनता है ना, नक्शे अनुसार से तो बिल्डिंग बनता है। इसी तरह गौतम बुद्ध भगवान की एक एक शब्द बहुत कीमती है। बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत कीमती बोलते थे। एक शब्द बोलते थे, आप 1000 शब्द खुद जानो। ये नहीं कि वो 1000 शब्द कहेंगे आप एक शब्द जानो। हम राम कहे आप रामायण पूरा जानो। आप किताब पढ़ो, किताब किनो, रामायण बना है, महाभारत बना है इंडिया से, वो सब आप देखो। सिर्फ किताबें पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है। किताबें आप साइंस भी, विज्ञान में कहे हैं, विज्ञान योग श्रीमद् भगवत गीता में, कि विज्ञान को लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि भगवान के बाद समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल, आधार होनी चाहिए। आप जो धरती माँ है, पृथ्वी माँ है, इस पर आप घर बनाते। हवा में कोई घर महल नहीं कोई बनाता। इसी तरह एक आधार होता है। इसी तरह साइंस है एक थोड़ा एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि इंसान को समझ में आ जाए। क्योंकि ये शरीर है ना, साधन है, ये साइंस है। शरीर ही साइंस है, क्योंकि साइंस ये शरीर से निकला है ना। तो शरीर क्या हुआ? ये शरीर निकला है धरती माँ से। मतलब 500 तत्व है। आप सब कुछ, बहुत से ये सब चीज़ जो है ना, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इसमें हो गया। सतयुग में सच हो गया राम जी का राम नाम सत्य, त्रेता में हो गया राम जी रामायण, उत्तरकांड देखे, है नहीं? उत्तरकांड पढ़े। द्वापर में महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, आप वो पढ़ो, है नहीं? महाभारत किताब होता है और गीता अलग, है ना? आप उसी में दो किताब ले लीजिए। और इस कलयुग में सबसे बड़ा किताब है आपका क्या हुआ? PhD, जो सरस्वती माँ के। इस युग में सबसे बड़ा तपस्या है सरस्वती माँ की कमाना।
मतलब पीएचडी स्टडी, मास्टर डिग्री पीएचडी करो, है नहीं, उस युग में। और उसका शरीर से आप ब्लैक बेल्ट हो, आप कुंफू हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीखो। उसके बाद समझदारी, सरस्वती माँ हो गई, दुर्गा माँ हो गई, आपकी ताकत, ब्लैक बेल्ट जो भी सीखो मार्शल आर्ट। उसके बाद काली माँ हो गई। काली माँ का मतलब है समझदारी। आप दूसरे को देखते ही आप समझ जाओ कि भाई वो समझदारी बताए, मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो समझदार होनी चाहिए उसमें। मतलब आप इतना प्रैक्टिकल, मतलब वैज्ञानिक लोग प्रैक्टिकल करते हैं, इसीलिए आप 2 घंटे हर रोज़ आप घर में कोने में बैठ कर एक हिजड़े की तरह फिल्म देखते रहते हो, है कि नहीं। मतलब इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन इंटरटेनमेंट कब, जब आप थक जाते हो कुछ काम करके, तब इंटरटेनमेंट है। नहीं कि आप सोए रहे भर दिन भर रात फिल्म देखते रहे, कि कोई कारण होनी चाहिए। आपकी जो हॉल है, हॉल के पर्दे और आपके हॉल के पीछे जो 10 कदम की पीछे का जो सीट है, उस 10 कदम फासले आपको 10 जन्म भी लग सकता है, उसमें भी संभव होगा कि नहीं होगा, भगवान की कृपा होगा तभी होगा। तो फिल्म देखना बहुत आसान है, लेकिन उस पर्दे पर आपको पहुंचकर आपको हीरो के रूप में आना और दूसरे आदमी आपकी जगह बैठकर आपको देखे, इसमें आपको कितने पुस्तक की तपस्या भी लग सकता है, वो आसान बात नहीं है। इसीलिए सिर्फ दूसरे के देखकर, है ना, हिजड़े की तरह ताली बजाकर सिट्ठी मारो, है ना, वो हम देखते हैं मधेश और बिहार में। ये नेपाल है ना, नेपाल का मधेश है, नेपाल का बिहार हुआ, एक इंडिया का बिहार है। ये दोनों दोनों बिहार मिलकर सारा देश को सड़ा देगा। और ये दोनों है ना सेंटर से पीड़ित है। सेंटर इसको हमेशा प्रेस करके, डिप्रेस मतलब पछाड़ी करके रखते हैं हर चीज़ में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, मतलब रोजगारी, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर हर चीज़ से कमज़ोर बना कर रखते हैं। इसीलिए हर देश, दोनों देश का आधार यही है, दोनों देश के बचाने वाला भी यही है, दिमाग। लेकिन इनको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो समझते हैं कि साला इसको आगे कर देंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, इतना उसका मास्टर माइंड होता है। ये साइकोलॉजी है इंडिया और नेपाल का सरकार का, दो अपने ही जनते के ऊपर। जिसे नेपाल का मधेश हुआ तराई, अब तराई को भी नेपाल सरकार ने इतने टुकड़े कर दिए हैं कि ये साला अंग्रेज की औलाद की तरह हो गया है। तराई को मधेश, भीतरी मधेश, तो चूरे भाव और 75 जिला पृथ्वीनारायण शाह ने बनाए, तो 75 जिला से नेपाल हुआ, तो 25-25 जिला, हिमाल पहाड़ तराई, 25-25 जिला। इसमें जितने भी तराई का विकास हुआ, मकवानपुर थे, मकवानपुर शादी किए पृथ्वीनारायण शाह मधेश में, मधेश तराई से राजा से शादी किए, तब उसको दोनों स्टेट मिलकर नेपाल को बना। बाकी सब युद्ध में जीते, और 1-2 सब उधर भी शादी किए। ये 25-25 जिले से जितना भी मधेश की जनता ने विकास किया, सब सारा पहाड़िया ले विकास हो गया, वो पहाड़ हो गया, और जितना पिछड़ा है वो सब तराई है। अभी ये लोगों को पहाड़ में, मतलब इस साले को न साइंस है, खुद नेपाल है, नेपाली है, या नेपाली विषय में फेल हो जाता है। नेपाली हमको मधेसी को पढ़ाना पड़ता है, और ऊपर से हमको ये साला सिखाता है कि नेपाली बोलना नहीं जानता है, ये नेपाल का नहीं है, इंडिया से, बिहार से आया है। ये सारा सर्टिफिकेट देगा खुद एसडीओ बनकर। सारा एसपी, सारा पुलिस, आर्मी, मिलिट्री सब सारा पहाड़िया ही है। वो खुद पैसे खाकर सिटीजनशिप दे देगा नेपाल का, बोलेगा कि तू नेपाली नहीं है, बिहारी है। देने वक्त साला खुद पैसे लेकर देगा। घूस खाने के लिए तराई में आता है ये सब। वहाँ से 50-50 लाख रुपया सेंटर कैपिटल सिटी काठमांडू में देकर घूस खाने के लिए साला खुद आएगा, खुद बेईमानी करने आएगा, और जनता पर संविधान ला देगा कि हाँ एकदम धर्म लाद देगा उस पर। क्योंकि अपने देश की संविधान का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान में साला जो लिख दिए वो सब पालन करते रहो। गलत को गलत कहना पड़ता है, और सही को मानना पड़ता है। राम जी कृष्ण जी के नहीं है एक तरह की रामायण लिख दिए, गीता लिख दिए, संविधान और हम पालन करते रहे। वो इंसान का लिखा है, उसमें गलती है, गलती को गलत भाई हटाओ और अमेंडमेंट करो। हर रोज़ स्टैंडर्ड अमेंडमेंट होता है, लाइफ इम्प्रूवमेंट हो गई, समय बदल रही है, तो उसकी हिसाब से वो चलते रहे। वो गीता नहीं है कि आपको वो काम वही रह जाएगा।
क्योंकि आप कहेंगे गीता भी चेंज करोगे तो आगे सूर्य नारायण चंद्र नारायण सारा नक्षत्र भी चेंज होने लगा आप आउटडेटेड। वो नहीं है, कोई भी परमानेंट परमानेंट सरकार होता है, परमानेंट रहेगा। हर देश में परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ और एक पॉलिटिकल हुआ। ये पॉलिटिकल टेम्पोररी होता है। ये साले 5 साल के लिए लाते हैं, देश को गान मार के इज्जत लूट के चला जाता है। साला थाई सरकार जितना सेना पुलिस और सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट होता है, सब उस लौड़े के तौर में रहते हैं साले वो पॉलिटिशियन का। तो कैसे देश का न्याय होगा, उस जनता का इंसाफ कैसे होगा जब कानून की सबसे बड़ी ओहदी कुर्सी है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की, वही वो टेम्पोररी का रहेगा। तो सारा टेम्पोररी का क्या सोच के आएगा, माइंडसेट क्या रहता है कि 5 साल में जितना हो कमा ले अपने बाल बच्चे के लिए, क्योंकि वो साइंस है, वो ईश्वर की रचना है। पहले कोई भी इंसान खुद जीना चाहता है, अपना परिवार को जिलाना चाहता है, तब उसके बाद बाकी का वो बाउंड्री बढ़ते जाता है साइंस की केमिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन की तरह। जय श्री कृष्ण।